भक्तों राम राम। भक्ति भावविद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि एकादशी की पूजा विधि क्या है और भगवान का मोहिनी अवतार। तो हमने लड्डू गोपाल जी को मोहिनी अवतार के रूप में यानी कि स्त्री के रूप में सजाया है। तो करते हैं दर्शन। तो दर्शन कीजिए हमारी राधा रानी के और मोहिनी अवतार के यानी कि लड्डू गोपाल जी के। तो ये मैंने चरणों में रख लिया है चंदन और तुलसी यहाँ पर ये, और इधर हम अब दर्शन कराते हैं इनकी पायल के। चरणों के दर्शन कर लीजिए। तो मैंने इनको पहनाई है साड़ी, ये वही साड़ी वाली ड्रेस है जैसे राधा रानी ने पहनी है ऐसी ड्रेस है, और मैंने ये पहनाई है साड़ी और इनका करा है श्रृंगार। और इधर हमने गौ माता को विराजमान कर दिया और विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माता को विराजमान कर दिया। तो अब हमने करनी है कलश की पूजन। तो हम यहाँ पर कलश में मैंने 5 पत्ते अशोक के लगा लिए, इन पर रोली लगा लिया, 8 बिंदी लगा लिया रोली की। तो हमने कलश का पूजन कर लिया। यहाँ बना लिया मैंने सतिया। तो अब इस पर रखूँगी मैं तिल, यहाँ दूँगी तिल का आसन, उस पर नारियल विराजमान कर देंगे। तो अब मैं कर दूँगी इस पर नारियल विराजमान। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा कलश का पूजन। तो इस पर मैं बांध दूँगी कलावा। तो अब मैं यहाँ पर कलावा बांध दूँगी। तो ये हमारा कलश पूजन हो गया। अब यहाँ पर ये विष्णु भगवान जी विराजमान है। तो अब हम सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कर लिया गणेश जी को विराजमान। यहाँ दे दिया मैंने पुष्प का आसन। तो मैं देती हूँ पुष्प का आसन या तिल का आसन दे देंगे। तो यहाँ मैं तिल का आसन देती हूँ। अब इनको बिठाने के बाद कर लेंगे पवित्र। तो मैंने लगा लिया जल से छींटा सबको और कर दिया है पवित्र। तो अब इसके बाद हम इनको पहनाएंगे सफ़ेद जनेऊ। तो हम इन्हें सफ़ेद जनेऊ धारण करा देंगे इस तरीके से, और उधर विष्णु भगवान जी को पीला जनेऊ धारण करा देंगे। ये हम विष्णु भगवान जी को पीला जनेऊ धारण करा देंगे। तो ये हमने विष्णु भगवान जी को पीला जनेऊ धारण करा दिया है। अब हम सबके पहनाएंगे वस्त्र। तो अब हम गणेश जी को दुर्वा चढ़ा दिए। अब इसके बाद पहनाती हूँ वस्त्र। तो इनको वस्त्र धारण करा देंगे, गणेश जी को वस्त्र धारण करा देंगे। राधा रानी को वस्त्र अर्पित कर देंगे, लड्डू गोपाल जी को वस्त्र अर्पित कर देंगे, गौ माता को वस्त्र पहना देंगे, और यहाँ लक्ष्मी माता को भी अर्पित कर देंगे। और इसके बाद हम लगाएंगे तिलक। तो मैं लगा दूंगी तिलक। तो यहाँ पहले मैंने गणेश जी के लगा दिया तिलक, यहाँ राधा रानी के लगा दिया है, और लड्डू गोपाल जी के मैं लगाऊंगी चंदन का तिलक। तो ये चंदन है, मैंने चंदन घोल लिया है और अब मैं लगाती हूँ चंदन का तिलक। तो यहाँ पर मैं छोटी सी बिंदी बना दूँगी। ऐसे ही विष्णु भगवान जी के चंदन का तिलक लगा देंगे। तो मैंने लगा दिया चंदन का तिलक, और लक्ष्मी माता के लगाएंगे रोली से तिलक, और यहाँ मैंने गौ माता के तिलक लगा दिया है। अब हम सबको पुष्प और फल अर्पित करेंगे। वाइट पुष्प के साथ मैं ये गुलाब का फूल अर्पित कर दूंगी, और लड्डू गोपाल जी को पीला वो विष्णु भगवान जी के चरणों में पीले पुष्प अर्पित कर दूंगी, और यहाँ गणेश जी के चरणों में गुलाल अबीर का पुष्प अर्पित कर दूंगी, और यहाँ राधा रानी के पास भी मैं फूल अर्पित कर दूंगी।
लड्डू गोपाल जी के पास भी मैं फूल अर्पित कर दूंगी और गाय माता के पास भी मैं फूल अर्पित कर दूंगी। तो हम पर फूल अर्पित कर, अब मैं सबके पास फूल अर्पित कर चुकी हूँ। अब चढ़ाएंगे फल। तो फल हम रसीदे फल कोई से भी चढ़ा सकते हैं। तो अब मैं चढ़ाएंगे फल। तो यहाँ पर तो ये खरबूजा हम इधर फल में तो खरबूजा रख दिया रसीले फल में, और एक ये राधा रानी के चरणों में चढ़ा देंगे। और ये फल मैं गणेश जी के पास अर्पित कर दूंगी, ये लड्डू गोपाल जी के पास अर्पित कर दूंगी फल। और इस तरीके से मैं करूंगी, गौ माता के पास फल अर्पित कर दूंगी। और इसी तरीके से मैं लक्ष्मी माता के पास फल और विष्णु भगवान जी के पास फल अर्पित कर दूंगी। तो ये हमने कर दिए हैं फल अर्पित। अब ये है लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के लिए, ये है इनका एकादशी पर नाश्ता। तो इनके लिए मैं नाश्ता लगा दिया मैंने, और शेक बाद में अभी रख दूंगी। और इधर ये है तिल, और ये है मेवा, तिल मेवा और गुड़। तो तिल से हमें पूजन करना है, और मेवा पंचमेवा ले लिए, और ये ले लिया मैंने गुड़। तो इस तरीके से अब हम करते हैं कथा। तो आज है शुक्ल पक्ष की एकादशी, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? तो विदित है लड्डू गोपाल जी का फेस से, यानी कि मैंने इनको मोहिनी बनाया है आज। तो आप दर्शन कर लीजिए। लाल चुंदरी उड़ाइए और येलो कलर की मैंने इन्हें साड़ी पहनाई है ये। तो अब हम करते हैं कथा। तो कृष्ण अर्जुन पूछता है कृष्ण जी से कि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की क्या विधि है? तो भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। एक समय महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा था, वो आप सुनिए। वशिष्ठ जी बोले, वशिष्ठ जी से बोले कौन? रामचंद्र जी क्या बोले कि मैं सीता के वियोग में अति दुखी हो रहा हूँ, तो आप मेरे दुखों का नाश कीजिए। तो और कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से मेरा दुख दूर हो जाए। तब वशिष्ठ जी बोले, श्री राम जी से बोले, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे अत्यंत उत्तम फल देने वाले व्रत को बताता हूँ, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है और उसका जग में कल्याण होता है और उसका लोकहित बड़ा अच्छा होता है। और एकादशी का जो महत्व है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। बैसाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। तो इस एकादशी के करने से समस्त पापों के दुख और पाप दूर हो जाते हैं और दुख भी दूर हो जाते हैं। तो इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह से भी छूट जाता है। तो रामचंद्र जी दुखी मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। वहाँ पर एक धृतिमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम धनपाल था और वो विष्णु भक्त था। उसने अनेक भोजनालय, प्याओ, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम और जामुन के पेड़, नीम के वृक्ष भी लगवाए, और जिससे कि पतितों को सुख मिल सके। उसके 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था और दुष्ट था। वो वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो धन बचता था वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा नीच था। देवता, पितृ आदि भी के पक्ष को भी नहीं मानता था। उसके पिता का अधिकांश धन व्यसनों में व्यय करता था। मदपान, मांस भक्षण करना उसका नित्य का कर्म था। समझाने पर भी जब वो नहीं माना, तब उसके कुटुंबियों ने उसे बाहर निकाल दिया। घर से निकालने के बाद वह आभूषणों को बेचकर गुजारा करने लगा। जब उसका सब धन नष्ट हो गया तो साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। भूख प्यास से दुखित हुआ वह
चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तो सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया, और दूसरी बार जब उसको पकड़ लिया और उसकी कोई भी लिहाज नहीं की, और उसे राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। जब राजा ने उसे कारागार में डाल दिया तो वह बहुत दुख पाने लगा, और अंत में उसको छोड़ दिया। जब वह दुखी होकर नगरी छोड़कर चला गया तो जंगल में उसे पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। फिर वह वहेलिया बन गया, धनुष बाण और पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर भोजन के खोज के लिए निकल पड़ा और कौटिल्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। तब बैसाख का महीना था। ऋषि गंगा से स्नान करके आए हुए थे तो उनके भीगे हुए वस्त्रों की छींटें उस पापी के ऊपर पड़ गईं। तो कुछ छींटें पड़ने के कारण उसको सुबुद्धि प्राप्त हो गई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, आपने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं और आप मुझे अब पापों से छूटने का कोई उपाय बतलाइए। तब ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की का एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी के व्रत करने से तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के इस प्रकार के वचनों को सुनता हुआ वह विधि पूर्वक मोहिनी का एकादशी व्रत करने लगा। तो इस एकादशी के प्रभाव से रामचंद्र जी के समस्त पाप नष्ट हो गए और वह वो उसके भी पाप नष्ट हो गए और वो गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह भी नष्ट हो जाता है। संसार में अन्य श्रेष्ठ कोई व्रत इसके बराबर कोई व्रत नहीं है। श्रवण या पठन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और इसके करने से इस एकादशी के करने से करोड़ों गौदान का फल प्राप्त होता है। तो ये एकादशी पुण्य को देने वाली है। तो अब हम ले लेंगे 24 एकादशियों के नाम। तो उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शक्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, पामलिक एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, भरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशायनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंद्र एकादशी, पापंकुश एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, पद्मिनी एकादशी और पद्मा एकादशी। तो आज रात को यानी कि 10वीं के दिन आज एकादशी आ जाएगी और वो एकादशी वाले दिन 12 बजे तक रहेगी और पारायण का समय सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का है। तो उसमें पारायण कर लेना है। और इसमें 10वीं के दिन नियम लिया जाता है कि शाम के बाद भोजन नहीं करते और इसमें चरण धूलि लेकर रात को चरण धूलि मंजन वगैरह करके आप लोग उसके बाद चरण धूलि ले लें और चरण धूलि लेने के बाद व्रत के लिए भगवान से संकल्प लें कि कल क्या है, एकादशी है और आपको इसका व्रत करना है। तो इस तरीके से संकल्प लेकर इस एकादशी को करें और इस पर क्या जला लें, एक अखंड दीप जला लें सुबह को, जो द्वादशी के दिन जलेगा। तो अब हम करेंगे आरती। ये हम दक्षिणा और तिल अर्पण कर देंगे कथा समाप्त होने के बाद गणेश जी के पास या विष्णु भगवान जी के पास। तो अब हम करते हैं आरती। तो हम करेंगे पहले विष्णु भगवान जी की आरती। राधा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करे हाथ जोड़ के। एक विष्णु भगवान जी की आरती कर लेंगे और विष्णु भगवान जी के बाद गंगा जी की आरती करेंगे। ओम जय गंगे माता मैया, गंगे माता, जो नर तुमको जाता सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। अब हम कर लेंगे क्षमा याचना। तो करेंगे कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। तो हम
करेंगे पुष्पांजलि। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज। तो अब हम पुष्पांजलि अर्पण कर देंगे 3 बार का बोलकर, और आप कर देंगे क्षमा प्रार्थना, और क्षमा प्रार्थना के बाद करेंगे हम भोग लगा देंगे। तो अब हमने लगा दिया है, क्षमा प्रार्थना कर ली है, भोग लगा दिया, घंटी बजा के भोग लगा दिया। तो भक्तों, यही थी आज की वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। तो ये है शेक, तो शेक का भी भोग लगा देंगे। मैंने इसलिए नहीं रखा था पहले क्योंकि ना ख़राब हो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब लगाते हैं हम शेक का भोग, और इधर लगा देंगे लड्डू गोपाल जी को शेक का भोग लगा देंगे।